कि चावल घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त आंदोलन करके लगातार घोटालों को लेकर बीजेपी धरने पर बैठी, आंदोलन की, सीबीआई ईडी की रेट लगातार बढ़ती गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा विषय यही है कि चावल घोटाला का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव में उठ रहा था और उस मुद्दे को लेकर खुद पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी राजेश मूणत जी लगातार उस पे बात कर रहे थे विधानसभा में और बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किस तरह से गरीबों का चावल को लूट रही है करके। और यही सब बातों को लेके जब बीजेपी की सरकार बन गई उस वक्त मीडिया टीम के द्वारा पश्चिम विधानसभा में स्टिंग ऑपरेशन करके वहां चावल का जो सबसे बड़ा घोटाला, जो गरीबों का चावल लूटा जा रहा था, उसको लेकर पकड़ा गया। ये करीब चावल 310 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 40 करोड़ रुपए की करीब रिकवरी हुई। 370 करोड़ रुपए का घोटाला इस खाद्य विभाग में हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये मुद्दा उठाते थे बीजेपी वाले कि यहाँ चावल घोटाला हो रहा है, चावल घोटाला हो रहा है, और आंदोलन तक करते थे। लेकिन यहाँ पर इस फूड कंट्रोल को लिखित में शिकायत दी गई मेरे द्वारा कि यहाँ पर चावल का घोटाला हो रहा है। राशन दुकान संचालक बोरियों को पलटकर उसमें चावल भरकर और बेचा जा रहा है। राशन दुकान संचालक खुद बोल रहा है कि हाँ, हम 2 रुपए किलो एक्स्ट्रा में लेके बेच देते हैं। ये यहाँ पर पूरा वीडियो मीडिया द्वारा पूरा वीडियोग्राफी की गई, स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसकी कॉपी फूड कंट्रोलर रायपुर को दी गई। फूड कंट्रोलर बदल गए, अभी नए आ गए हैं भूपेंद्र मिश्रा जी, लेकिन उस शिकायत को इनको भी संज्ञान में दिलाया गया, फिर भी उस दुकान राशन दुकान संचालक के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि दूसरे दुकान राशन दुकानों के ऊपर ये वहां पर जाके स्टिंग खुद करते हैं, ये चेक करते हैं और वहां पे पाते हैं अनियमितता तो उसको बर्खास्त करते हैं। लेकिन जो मीडिया ने दिया शिकायत या मैंने जो दिया उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन आज सरकार बनते ही वो सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। बीजेपी खुद अब इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही। ये बहुत बड़ा विषय है कि रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत जी, जो अभी विधायक बन चुके हैं फिर से, इन्होंने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया, चावल घोटाला मुद्दा, और आज बीजेपी सरकार बन गई है। और ये जो हम स्टिंग जो मीडिया वालों ने किया, ये उन्हीं के क्षेत्र का है। क्षेत्र है रामकुंड एरिया की दुकान है, राशन दुकान, वहां का संचालक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया। लेकिन ये फूड कंट्रोलर है रायपुर, जो उसको संज्ञान में देने के बाद काम नहीं कर रहा। इस वक्त हम कलेक्टर परिसर में हैं और यहाँ सबसे बड़ी खबर यही है कि चावल घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त आंदोलन करके लगातार घोटालों को लेकर बीजेपी धरने पर बैठी, आंदोलन की, सीबीआई ईडी की रेट लगातार बढ़ती गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा विषय यही है कि चावल घोटाला का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव में उठ रहा था और उस मुद्दे को लेकर खुद पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी राजेश मूणत जी लगातार उस पे बात कर रहे थे विधानसभा में और बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किस तरह से गरीबों का चावल को लूट रही है करके। और यही सब बातों को लेके जब बीजेपी की सरकार बन गई उस वक्त मीडिया टीम के द्वारा पश्चिम विधानसभा में स्टिंग ऑपरेशन करके वहां चावल का जो सबसे बड़ा घोटाला, जो गरीबों का चावल लूटा जा रहा था, उसको लेकर पकड़ा गया। और उस पकड़ने के बाद चावल दुकान से पूछा भी गया कि चावल की जो जिस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अलग अलग बोरियों में उसे चाइना बोरियों में परिवर्तन कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उस पर उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने सीधे साफ जवाब दिया कि हम 2 रुपये किलो में चावल खरीदते हैं और चावल खरीदने के बाद बाजार में इसे बेच देते हैं। और ये बड़े पैमाने में इस तरह से मतलब चावल दुकान जो गरीबों का चावल है उसको लूट रहे थे।
जब उसकी शिकायत हम खाद्य विभाग गए और खाद्य विभाग में आके यहाँ पे बात किए, खाद्य विभाग में वीडियो फुटेज भी दिया गया कलेक्टर परिसर में। वहां देने के बाद उनसे जब बात किए तो उन्होंने बताया कि हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लोकसभा चुनाव जब चल रहा था ये उस वक्त पकड़ा गया था, लेकिन अभी तक उस चावल दुकान में, रायपुर पश्चिम विधानसभा रामकुंड में चावल दुकान है, इस चावल दुकान को ऐसा क्या संरक्षक मिल रहा है जिससे चावल दुकान के हौसले इतने बुलंद है और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा में खुद राजेश मूणत जी ने इस मुद्दे को भी उठाया और खुद वो विधायक भी हैं और उनके ही क्षेत्र में सबसे बड़ा चावल घोटाला चल रहा है। ये चुप्पी किस लिए साधा गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अधिकारियों को अभी तक निर्देश भी दे दिया गया है, खुद साए सरकार छत्तीसगढ़ की है, खुद चावल घोटाले को लेके SIT गठन भी कर चुकी है और उस पर भी एक बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा आता है सबसे पहले यही आता है, उस मुद्दे को अभी तक सरकार चुप्पी क्यों साध के रखी है। आखिर इस चावल जो दुकानदार है इसका कहां तक कितना बड़ा लिंक है जो सरकार भी चुप बैठी है। आइए हम आज बात करेंगे खाद्य विभाग में और पूछेंगे शिकायतकर्ता से कि आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग में आपने शिकायत की है पीडीएस के चावल में जो हो रहे घोटाले को लेकर के, तो क्या कुछ मामला है? मामला ऐसा है जी कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में राशन दुकान के संचालकों द्वारा जरूरत से ज्यादा चावल उठा लिया गया। जो वितरित नहीं है उनको वापस देना था शासन को, वो वापस नहीं दिया। ये करीब चावल 310 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 40 करोड़ रुपए की करीब रिकवरी हुई। 370 करोड़ रुपए का घोटाला इस खाद्य विभाग में हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये मुद्दा उठाते थे बीजेपी वाले कि यहाँ चावल घोटाला हो रहा है, चावल घोटाला हो रहा है, और आंदोलन तक करते थे। लेकिन यहाँ पर इस फूड कंट्रोल को लिखित में शिकायत दी गई मेरे द्वारा कि यहाँ पर चावल का घोटाला हो रहा है। राशन दुकान संचालक बोरियों को पलटकर उसमें चावल भरकर और बेचा जा रहा है। राशन दुकान संचालक खुद बोल रहा है कि हाँ हम 2 रुपए किलो एक्स्ट्रा में लेके बेच देते हैं। ये यहाँ पर पूरा वीडियो मीडिया द्वारा पूरा वीडियोग्राफी की गई, स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसकी कॉपी फूड कंट्रोलर रायपुर को दी गई। फूड कंट्रोलर बदल गए, अभी नए आ गए हैं भूपेंद्र मिश्रा जी, लेकिन उस शिकायत को इनको भी संज्ञान में दिलाया गया, फिर भी उस दुकान राशन दुकान संचालक के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि दूसरे दुकान राशन दुकानों के ऊपर ये वहां पर जाके स्टिंग खुद करते हैं, ये चेक करते हैं और वहां पे पाते हैं अनियमितता तो उसको बर्खास्त करते हैं। लेकिन जो मीडिया ने दिया शिकायत या मैंने जो दिया उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जब बीजेपी की सरकार थी तब ये घोटाला करते थे, आज बन गई इनकी वापस सरकार, लेकिन इस घोटाले के ऊपर काम नहीं कर रहे, जबकि इनको काम करना चाहिए था उसी घोटाले पे जिससे इनकी सरकार बनी। जिस घोटाले को उठाया इन्होंने मुद्दा बनाकर, उसी की वजह सरकार बनी। लेकिन आज सरकार बनते ही वो सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। बीजेपी खुद अब इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही। ये बहुत बड़ा विषय है। सर, जिस तरह से देखा जाए कि रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक राजेश मूणत ने सबसे ज्यादा चावल मुद्दे को उठाया है, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। यही तो बड़ा सोचने की बात है कि रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत जी, जो अभी विधायक बन चुके हैं फिर से, इन्होंने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया, चावल घोटाला मुद्दा, और आज बीजेपी सरकार बन गई है। और ये जो हम स्टिंग जो मीडिया वालों ने किया, ये उन्हीं के क्षेत्र का है। क्षेत्र है रामकुंड एरिया की दुकान है, राशन दुकान, वहां का संचालक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया। लेकिन ये फूड कंट्रोलर है रायपुर, जो उसको संज्ञान में देने के बाद काम नहीं कर रहा। तो क्या लगता है कि इसमें जो जांच नहीं हो पा रही है, आप लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर के कहीं
फूड कंट्रोलर के ऊपर दबाव है, राजनीतिक दबाव है, क्या समझ रहे हैं इसको, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? चूंकि ये मामला रायपुर पश्चिम का ही है और चावल दुकान भी मूरत जी के उसमें है, तो मेरे को ये लग रहा है कि ये संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वरना उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के एरिया में एक घोटाला हो और एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे जगह में तो हो रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसी जगह को क्यों वो बाधित करके रखे हैं या उनको सपोर्ट दे करके रखे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। दूसरी जगह पे और भी उनके क्षेत्र में है दुकानें, वहाँ पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस दुकान का मीडिया ने उठाया मुद्दा उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ठीक, परिचय। अजय चकोले, मजदूर सेवा समिति, रायपुर।